Hello student, I am Professor Nancy Kansabra and we are studying the subject cloud computing and till now we have shown the till the chapter 2 and कैसे आप cloud invent हुआ था, कैसे cloud का use कर सकते हो, कैसे cloud services का use कर सकते हो and different types of cloud जो है उनका आप कैसे utilization कर सकते हो and in chapter 3 the chapter is about the abstraction and virtualization and हम abstraction के बारे में और virtualization के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. We have already study about the little bit about the virtualization कि what is virtualization concept and वो कैसे use होता है. So virtualization technologies और virtualization in cloud computing. Cloud computing का हमारा जो concept है वो majorly किस पे है कि आप अपना सारा डेटा वर्चुअली मतलब ऑनलाइन स्टोर करोगे और उसमें भी वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट है. वर्चुअलाइजेशन मीन्स कि आप कुछ ऐसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो और वो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उनके फाउंडेशनल पोर्शंस का आप क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा यूज करते हो कि आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाओ और उसकी जो कैपेबिलिटीज है उसको कंप्लीटली यूज कर पाओ और यू कैन से कि उसको एंटायरली यूज कर पाओ. तो उसके लिए वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया था. अभी वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसे रोल प्ले करता है. So virtualization is the creation of virtual rather than the actual version of something such as servers, a desktop, a storage devices, and operating system and network resources. और दूसरी वर्ड्स में अगर बोलना चाहो तो वर्चुअलाइजेशन ऐसी टेक्निक है जो आपको अलाउ करेगा एक फिजिकल डिवाइस से आपके बाकी सारे रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, आपके बाकी एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए, जो भी मल्टीपल कस्टमर्स या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस उसका यूज कर रहे हैं उसके लिए. और यू कैन से कि अभी जो फिजिकल स्टोरेज या तो फिजिकल डिवाइसेस है, रिसोर्सेज है, उनको आपके डिमांड के अकॉर्डिंग आप यूज कर पाओ, उसको वर्चुअलाइजेशन बोला जाता है. नाउ वर्चुअलाइजेशन जो कंसेप्ट है उसके पीछे बैकग्राउंड में कैसे वो वर्क करता है. सो क्रिएशन ऑफ अ वर्चुअल मशीन ओवर एन एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर इज नोन एज अ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन. मतलब जो हमारा ऑलरेडी हार्डवेयर पे सिस्टम होता है, सपोज मेरा लैपटॉप है तो उसमें ऑलरेडी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है. अभी इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं कोई ऐसा वर्चुअल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती हूँ और उसमें मैं दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करती हूँ, उसको बोलेंगे हम हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन. A virtual machine provides an environment that logically separated from the underlying hardware. तो जो आपका virtual machine होता है, it is going to create which is known as a host machine and virtual machine is referred as a guest machine. Means आप जो भी physical device का use करके उसको create करोगे वो उसका host machine बनेगा और उसमें आप जो भी virtual machine create करोगे वो guest machine के नाम से जाना जाता है. वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसे प्लेस होता है और उसका कैसे यूटिलाइजेशन होता है. तो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के कंटेक्स्ट में आप बात करो, सो वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट मेक्स अ वर्चुअल इकोसिस्टम ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस एंड द सर्वर ओएस. कि आपकी जो भी इकोसिस्टम है, वर्चुअल इकोसिस्टम है, हम जो भी डेटा वर्चुअली स्टोर करने वाले हैं थ्रू द क्लाउड कंप्यूटिंग, और उनके लिए जो भी स्टोरेज डिवाइसेस या ओएस सर्वर्स का यूज होता है. डेफिनेटली हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं, आपका सारा डेटा वर्चुअली स्टोर होता है, आपको कोई फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं होती है. बट जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कि अमेजोन वेब सर्विसेज है, वो लोग तो कोई ना कोई डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं, वो कोई ना कोई वर्ड्स का यूज कर रहे हैं एंड उसी उन्हीं की सर्विसेज के लिए आप पे करते हो. ठीक है, सो आप खुद हार्डवेयर परचेज नहीं करते हो, बट जो भी कंपनी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए services provide कर रही है, might be they are using some storage devices and some server OS. So, उनके लिए virtualization technique is useful. In that case, virtualization enables the user to use the various machines that share one particular physical instance of any resources. Now, cloud virtualization transform the traditional computing methods such as the workload management is more efficient, economical, and scalable. Uh, जो हम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज कर रहे थे कंप्यूटिंग की, उसके कंपैरिजन में क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आप यूज करते हो तो आपका वर्कलोड मैनेजमेंट है वो काफ़ी इजी हो जाता है, एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाती है, इकोनॉमिकली अगर वो देखो तो वो आपको कंपेयर टू ट्रेडिशनल वो सस्ता पड़ता है एंड स्केलेबिलिटी भी बढ़ जाती है. तो virtualization concerning cloud computing is benefited swiftly
and advancing the conventional courses of the computing such as the virtualization is helping in the sharing of the application across a network thread of several enterprises and active users. So वर्चुअलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे आपको हेल्पफुल रहता है एंड उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी कन्वेंशनल कोर्स होता है वो उसको ईजियर बना देता है क्योंकि उसमें उसको जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो अक्रॉस द नेटवर्क उसको शेयर करने में हेल्पफुल रहता है एंड डिफरेंट डिफरेंट एक्टिव यूजर्स वहाँ पे सपोर्टेड होते हैं. So since the cloud computing is being considered as a service or an application, assisting a virtual ecosystem that could either be a private or a public, so with the virtualization resources could be escalated, reducing the necessity for a physical system. मीन्स जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है उसके एकदम ऑपोजिट क्लाउड कंप्यूटिंग है. सो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो भी सर्विसेज है जो भी एप्लीकेशंस के थ्रू वो यूज होता है वो आपके प्राइवेट क्लाउड में यूज हो रहा है या आपके पब्लिक क्लाउड में यूज हो रहा है. डेफिनेटली आपके वर्चुअलाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं वो आपकी फिजिकल सिस्टम की नीड कम कर देते हैं एंड इट रिड्यूसिंग द नेसेसिटी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम. सो डेफिनेटली अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं तो हमारे हार्डवेयर परचेसिंग की जो रेशियो होती है वो कम हो जाती है एंड उसमें भी अगर हम वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं तो आपका जो डेटा स्टोरिंग है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. So, how virtualization works in cloud computing? So, we can see कि उसका जो concept है virtualization का वो कैसे work करेगा. So, as you can see in the figure, यहाँ पे VMware का infrastructure दिया गया है. VMware is one type of an software जिसके थ्रू आप virtual machines create कर सकते हो. So, VMware infrastructure दिया गया है. उसमें एप्लीकेशन सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है. एप्लीकेशन सर्विसेज में वो क्या करेगा, अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी बढ़ाएगा. डॉट नेट की है, सास की है, विंडोज है, लिनक्स है. दिस आर ऑल द ओएस सिस्टम्स की जो आप एप्लीकेशन लेयर पे यूज करते हो. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में वो क्या चीज़ें ध्यान रखेगा, आपका कंप्यूटेशन का ध्यान है, आपका स्टोरेज का ध्यान है, नेटवर्क का ध्यान है, क्लाउड सर्विसेज है. आपकी ऑन प्रीमाइसेस क्लाउड सर्विसेज है या ऑफ प्रीमाइसेस क्लाउड सर्विसेज है. मीन्स आप थ्रू आउट द नेटवर्क उसको यूज कर रहे हो और यू कैन से कि ऑफ प्रीमाइसेस भी उसको यूज कर रहे हो तो उसको फुल्ली सपोर्टेड है एंड उसका कैसे इजीली यूज कर सकते हो उसके रिगार्डिंग है. So virtualization plays an important role in the cloud computing technology. Normally in the cloud computing, user shares the data present in the cloud like application etc. But actually with the help of the virtualization, user shares the infrastructure. Okay? कि जनरली क्या होता है कि अगर आप सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हो तो आप वो जो डेटा है वो जो एप्लीकेशन है उसको शेयर करते हो कि एक जगह से दूसरी जगह आप उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हो. बट विद द वर्चुअलाइजेशन क्या होता है कि आप उस एप्लीकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसको भी यूज कर सकते हो. मीन्स उसके कंप्यूटेशन, उसकी स्टोरेज, उसकी नेटवर्क, उसकी क्लाउड सर्विसेज उन सभी का एक साथ यूज कर सकती हूँ. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द वर्चुअलाइजेशन एंड डेफिनेटली उसको अगर हम यूज करेंगे तो जो हमारा बिजनेस पर्पस होगा उसमें भी ग्रोथ मिलेगा हमको क्योंकि हमारा जो टास्क है वो डिवाइड हो जाएगा. सो वो इजीली परफॉर्म हो पाएगा, उतना ही हमें इकोनॉमिकली भी वो इजी रहेगा. Main usage of the virtualization technology is to provide the application with the standard version of the cloud users. And suppose if the next version of the application is released, then cloud provider has to provide the latest version to the cloud users. And practically it is possible because it is more expensive. Means कि अगर आप वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो एंड इन बिटवीन ऐसा होता है कि कोई नया वर्जन अपडेट हुआ, मार्केट में कोई नया वर्जन रिलीज हुआ, आप जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उसमें, सो क्लाउड प्रोवाइडर क्या करेगा, आपको वो लेटेस्ट वर्जन इजीली यूज करने देगा बट उसके लिए आपको उतनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं लगेगी. तो वो भी एक एडवांटेज है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का कि आपका जो भी क्लाउड यूजर है या क्लाउड प्रोवाइडर है वो आपको जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा है कि ऑटो अपडेशन मोड होता है एंड जिसके थ्रू आपकी जो भी सर्विसेज है वो अपग्रेड होती रहती है, right? So to overcome this problem we use basically a virtualization technology. By using virtualization, all servers and the software application which are required by the cloud providers are maintained by the third party people and the cloud providers has to pay money monthly or
एनुअल बेसिस अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। दे कैन चूज कि उनको कितना पेमेंट करना है एंड उनकी जो ये प्रॉब्लम है वो उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो दैट इज अबाउट कि जो आपका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी शेयर करता है वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट, एंड आपका जो भी आपकी एप्लीकेशन है या आपका वेबसाइट है उसकी कंप्यूटिंग पावर बढ़ाता है। सो फोर टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग में अवेलेबल है: हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन, सर्वर वर्चुअलाइजेशन एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। लेट्स सी क्विकली इन डिटेल कि ये चारों वर्चुअलाइजेशन कैसे वर्क करता है, क्योंकि हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा था चैप्टर 2 में कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन अवेलेबल है और उनका कैसे यूज कर सकते हो, एंड उसके बेस पे माइंड मैप बनाया था। ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में अवेलेबल है जिनका आप यूज कर सकते हो। एंड हमने एक गौतम सिटी का एग्जांपल भी दिया था कि अगर उसमें आप क्लाउड कंप्यूटिंग फिट इन करते हो, उसमें वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट फिट इन करते हो, तो आपको कैसे आउटपुट देगा। ठीक है, फर्स्ट इज हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में VMM का यूज होता है, जो which is also known as a virtual machine manager, and it is located and installed on the hardware system, and VMM install the software in hardware system and hardware virtualization is enabled। आपका जो VMM है वो आपके हार्डवेयर सिस्टम में इंस्टॉल होगा, एंड एज वेल एज आपके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिस्टम दोनों में जब वो इंस्टॉल होता है तो आपके हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में वो इनेबल हो जाता है, मीन्स वहाँ पे उसका यूज होना स्टार्ट होता है। तो इनको यूज करने के लिए मेनली आपको हाइपरवाइजर का यूज करना पड़ेगा। विल सी इन डिटेल व्हाट इज हाइपरवाइजर एंड हाइपरवाइजर के थ्रू आप कैसे लोड बैलेंसिंग कर सकते हो। So the main use of the hypervisor over here is to monitor and control the memory, processor and other resources of the hardware। आपका जो हार्डवेयर है उसकी आप मेमोरी कैसे कंट्रोल करते हो, प्रोसेसर कैसे कंट्रोल करते हो, एंड रिसोर्सेज ऑफ हार्डवेयर को कैसे हैंडल करते हो, उसके रिगार्डिंग इस हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में उसको हैंडल किया जाता है। तो वंस अ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इज इनेबल्ड वन कैन इंस्टॉल अ डिफरेंट ओएस। मीन्स एक बार आपने हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इनेबल कर दिया, आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एंड उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हो, एंड उस एप्लीकेशंस को आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करना चाहो वो कर सकते हो। So that is the advantage of hardware virtualization। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन में आपका जो VMM है, वर्चुअल मशीन मैनेजर, और द वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल होता है आपके OS में, एंड वो आपके होस्ट इट इंस्टॉल्ड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ होस्ट देन अ हार्डवेयर। मीन्स आपका जो फर्स्ट हमने जब देखा हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में, वहाँ पे क्या हो रहा था कि आपके हार्डवेयर में वो वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट यूज कर रहा था, बट यहाँ पे वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके वर्चुअलाइजेशन का concept use होगा। and the main use of the operating system virtualization is for testing the application on the different operating system। it means कि different different प्लेटफॉर्म पे आपका जो OS है उसको सपोर्ट करवाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। then we have the server virtualization। so server virtualization virtual machine manager है। in the server virtualization the VMM or the virtual machine software is directly installed on the server system, where it can be divided into many servers based on the resources usage with the help of the load balancing। means कि आपके जो different different server systems है वहाँ पे ये डायरेक्टली इंस्टॉल होता है, और वहाँ से आपके रिसोर्सेज को जैसे भी बैलेंस करना है, उसका लोड आपको जैसे बैलेंस करना है, उनके उनके लिए वो उसको उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करता है, एंड उसको फुलफिल करने के लिए, उसके रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए सर्वर वर्चुअलाइजेशन का यूज होता है। एंड to fulfill this demands resources, the server administration plays an important role of dividing the physical server into many servers। so that is about the server virtualization कि वो कैसे यूज होता है। उसके बाद है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन जैसे नाम है वैसे ही आपका जो फिजिकल स्टोरेज होगा जो आपके सर्वर से अलग होगा उसके लिए यूज होगा, एंड आपके एक ही सिंगल स्टोरेज डिवाइस में ये वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म होता है, और मीन्स कि आपके एक सिंगल फिजिकल डिवाइस में आपका बाकी का स्टोरेज वहाँ पे प्रोवाइडेड होता है, एंड वो उसको वर्चुअली उस सिस्टम को हैंडल करता है,
एंड उसके थ्रू आपका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है सॉफ्टवेयर का वो काफ़ी ईजी हो जाता है इन क्लाउड कंप्यूटिंग। और जो सर्वर्स है विच इज़ नॉट नोन द लोकेशन ऑफ द डेटा स्टोरेज, तो उनके लिए स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन काफ़ी यूजफुल होता है एंड स्पेशली बैकअप एंड रिकवरी के लिए रिकवरी प्रोसेस होता है उस टाइम पे स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का यूज होता है। तो दिस आर अबाउट द 4 टाइप ऑफ द वर्चुअलाइजेशन की जिनका आप यूज कर सकते हो। नाउ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्चुअलाइजेशन की जो सपोर्टेड है कि जिनका आप सही से यूज करो तो वो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकती है और आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो या तो मार्केट में आपकी जो भी एप्लीकेशन आने वाली है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो फर्स्ट वन इज रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो सिंगल कंप्यूटर है या नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड सर्वर्स है उनके वर्चुअलाइजेशन के लिए ये जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूजफुल है कि जो आपका यूनिक कंप्यूटर एनवायरनमेंट होता है फ्रॉम वन होस्ट मशीन टू द यूजर, तो उसकी पर्टिकुलर जो पार्टिसिपेंट है एक्टिवेट यूजर्स है उनके कंजम्पशन के लिए और इजी कंट्रोल के लिए आप रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हो। सेकेंड थिंग isolation. So virtualization software involves the self-contained virtual machine and ये VM होता है which is work as a guest user कि not an individual but a member of instance of an appliances operating system and devices। तो उसका isolated online जो भी work होता है virtual environment होता है उसको support करवाने के लिए isolation concept is very useful and guest users को connected रखने के लिए बहुत ये characteristic बहुत useful रहती है cloud computing में। उसके बाद अवेलेबिलिटी एग्रीगेशन एंड ऑथेंटिसिटी एंड सिक्योरिटी। सो अवेलेबिलिटी मीन्स कि कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सिस्टम जो आपकी ये वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होता है फीचर्स जो प्रोवाइड होते हैं उसके थ्रू जो आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन होती है उसके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स है कि उसका अप टाइम इंक्रीज हो जाता है, उसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, उसकी फॉल्ट टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ जाती है और उसका डाउन टाइम कम हो जाता है। सो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी सेफ्टी बढ़ेगी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्वर्स जो है वो हाई हो जाती है। देन एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन मीन्स कि आपके जो भी वर्चुअलाइजेशन है उसमें डिवाइसेस है उसमें स्प्लिट रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं कि सिंगल मशीन पे आप मल्टीपल डिवाइसेस को यूज कर सकते हो और उनके लिए एग्रीगेशन कंसेप्ट यूज होता है। एंड एग्रीगेशन कंसेप्ट है वो क्लस्टर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को भी हेल्पफुल तरीके से वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड यू कैन ऑल्सो डिफाइन कि उनका रिसोर्सेज कैसे है। एंड डेफिनेटली ये सारी चीजें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आप फॉलो करते हो वहाँ पे सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न। तो जो आपका लोड बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे अवेलेबल है वर्चुअलाइजेशन के साथ उसकी वजह से आपकी सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका आप यूज सही से करो तो हमारा जो वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट है उसको आप बहुत अच्छे से यूज कर पाओ। So thank you so much. If you guys have any doubt regarding this, you can put your question in below comment box. Thank you so much.